हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि भारत जिन देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, आखिर उन बाउंड्रीज़ के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैप में समझाऊँगी, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आखिर किन किन देशों के साथ भारत बाउंड्री शेयर करता है और उनका नाम क्या है। चलिए, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो भारत और पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है, इसका नाम है रेड क्लिफ। और जो बाउंड्री अफ़गानिस्तान को टच करती है उसका नाम है ड्यूरंड लाइन, यानी कि ड्यूरंड रेखा। चाइना के साथ यहाँ बॉर्डर है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। और ये वाला एरिया जो तिब्बत से टच होता है, इसका एक्चुअली में कोई नाम नहीं है, इसको केवल हम इंटरनेशनल बाउंड्री ही बोलेंगे। उसके बाद ऐसा ही है भूटान और नेपाल में, इनको भी हम इंटरनेशनल बाउंड्री ही बोलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ बांग्लादेश है। बांग्लादेश, देखिए, इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको, तभी समझ में आएगा कि पहले जब पाकिस्तान भारत से टूटा दो भागों में, तब ये था ईस्ट पाकिस्तान और ये था वेस्ट पाकिस्तान। तब इसका भी नाम रेड क्लिफ था और इसका भी नाम रेड क्लिफ ही था, क्योंकि इन दोनों बाउंड्रीज़ को एक ही व्यक्ति ने खींचा था जिसका नाम था रेड क्लिफ। उसी के नाम पर इनकी बाउंड्रीज़ का नाम पड़ा था। लेकिन जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ है, तब से इसका कोई नाम नहीं रखा गया है, तब से हम इसको इंटरनेशनल बाउंड्री ही बोलते हैं। अब आइए, यहाँ आपको यहाँ श्रीलंका दिख रहा होगा। श्रीलंका को एक जल संधि अलग करती है जिसका नाम है पाक की जल संधि, ठीक है, जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो चलिए अब अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो आपके ऑप्शन है ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है, भारत की सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगती है। देखिए, आपने मैप में देखा ही होगा कि सबसे छोटी सीमा जो लग रही है वो किसके साथ लग रही है, अफ़गानिस्तान के साथ। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफ़गानिस्तान। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सीमा चीन के साथ किन राज्यों से लगती है। तो देखिए, पंजाब और राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार और झारखंड। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच प्रसिद्ध सीमा रेखा का नाम क्या है। इसको मैंने आपको पिछली मैप में ही बता दिया था कि उसका नाम है रेड क्लिफ, ऑप्शन बी, रेड क्लिफ। अगला, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा, जो कि पूर्वी क्षेत्र में है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, भारत की सीमा नेपाल के साथ कितने राज्यों से लगती है। देखिए, तो इसमें आपका क्या है ऑप्शन ए है 3 या बी 4, सी 5 या डी 6। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है, भारत की सीमा भूटान के साथ किन राज्यों से लगती है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, भारत की सीमा म्यांमार के साथ कितने राज्यों से लगती है। आपका ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन सी, 4 राज्यों से। वो 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। चलिए अगला देखते हैं, भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये 3 राज्य हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है। तो ये आपने मैप में भी देखा होगा कि सबसे स्थलीय छोटी जो सीमा है वो किसके साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।